हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है हमारे शरीर, तो ये हो जाएगा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहलाता है। तो ये है एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण क्या कहलाता है, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं: एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो यह प्रश्न जो है यह प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो लिखेंगे प्रतिरक्षा, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा के बारे में यदि समझे हम, तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर की ऐसी क्षमता है जो कि शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो यहां लिख सकते हैं शरीर की रोगों से लड़ने की लड़ने की क्षमता, रोगों से या फिर उनके रोग जनकों से लड़ने की जो क्षमता है, क्षमता जो कि जो कि प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ता है प्रतिरक्षा के कारण। और प्रतिरक्षा मुख्यतः दो प्रकार की है। एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, तो यहां लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा जो है वह होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी इसे कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां लिख सकते हैं इसे पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, इसके अंदर हमारे शरीर में संक्रमण होता है, किसी रोगजनक का संक्रमण होगा और प्रतिरक्षियां जो है वो शरीर में ही निर्मित होती हैं। तो यहां लिख सकते हैं प्राकृतिक या प्राकृतिक या कृत्रिम संक्रमण। तो संक्रमण जो है ये दोनों प्रकार से करवाया जा सकता है। संक्रमण के कारण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस प्रतिजन को प्रतिजन को पहचान कर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाता है। तो इसमें तो होगा कि शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। जबकि हम बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो पहले से निर्मित, तो यहां लिख सकते हैं पहले से निर्मित प्रतिरक्षियों को प्रतिरक्षियों को शरीर में प्रतिरक्षियों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। तो इसमें शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता, बाहर से निर्मित, पहले से निर्मित जो प्रतिरक्षियां हैं इन्हें शरीर में इंजेक्शन द्वारा या अन्य माध्यम से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो हमारा जो प्रश्न है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहलाता है। हमारे शरीर में यदि एंटीबॉडीज का निर्माण होगा तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा। तो विकल्प है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प बी है पैसिव इम्यूनिटी, तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि इसमें पहले से निर्मित प्रतिरक्षियों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, इसमें शरीर में प्रतिरक्षियां नहीं बनती हैं। तीसरा दिया गया है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को सहज प्रतिरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और सहज प्रतिरक्षा जो है यह रोध के रूप में कार्य करती है, इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता। तो हमारा सी जो विकल्प दिया गया है ये भी गलत है। और डी जो विकल्प दिया गया है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दोनों प्रकार की इम्यूनिटी आ जाती है, सक्रिय भी आती है और निष्क्रिय भी आ जाती है। तो हमारा जो विकल्प डी है ये भी गलत होगा। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।